एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल की अवतार के प्रेजेंस के साथ ही कलयुग में आज बहुत सारे लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं और उनके द्वारा दिए गए कार्य को करना भी चाहते हैं। लेकिन कल के अवतार जो अदृश्य रूप में अपना कार्य लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, किस प्रकार, किस तरह, कहाँ पर, किन लोगों का उपयोग करके, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब प्रकृति अपना काम करती है, जब इस यूनिवर्स में घटनाएं होती हैं, हमारी आँखें जिन चीज़ों को देख पाती हैं, हमारी सोच के अकॉर्डिंग हम जो सोच पाते हैं उससे कहीं अलग होती है इस सृष्टि की सोच, उसका विचार। आज के युग में कल के अवतार का युग परिवर्तन बहुत तेज़ी के साथ तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैं देख पा रही हूँ कि युग परिवर्तन का कार्य जो स्टार्ट हो चुका है कोरोना के समय से आज लगातार अग्रसर है, आगे की ओर कदम बढ़ाता जा रहा है। समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो ना पहले कभी घटी और ना आने वाले समय में दोबारा उन घटनाओं को होते हुए हम देखेंगे। ब्रिटिशर्स ने, मुग़ल शासकों ने हमारे देश पर जो अत्याचार किए, आज उनके चंगुल से हमारा देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन पूरी तरह से स्वदेशी रंग आज लगता है हमारे देश में एक बार फिर चढ़ चुका है। आज लोग अपने आप को भारतीय कहने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। पाकिस्तान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, चाहे आप जिस किसी देश की बात कर लीजिए, चाहे आप अमेरिका की ही जो अपने आप को सुपर पावर मानता है, जिस किसी भी देश की आप बात कर लीजिए, हर कोई आज भारतवर्ष की तरफ एक नज़र ज़रूर डालता है भारतवर्ष के डेवलपमेंट को देखकर। क्या ये सिर्फ अपने आप से हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परिवर्तन जो इस प्रेजेंट डिकेड में हम देखेंगे, वो आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी कि मेमोरेबल डिकेड 2020 से लेकर 2030 तक, यानी बहुत अच्छा समय इस डिकेड के अंदर नहीं गुजरेगा। लेकिन जो भी बातें अच्छी होंगी वो सदा के लिए स्मरणीय बन जाएंगी। लेकिन साथ ही चैलेंजेस भी इस डिकेड में भरपूर मात्रा में रहेंगे लोगों के लिए। आज मैं अपने वीडियो में बतलाने जा रही हूँ कल के अवतार का एक ऐसा मैसेज जो एक स्पेशल पर्सन को दिया गया, जो आज एक ऐसी गद्दी पर बैठा हुआ है जिस पर बैठने के लिए आज लोग तरसते हैं, क्योंकि उस गद्दी पर बैठने की चाहत हर किसी के मन में होती है। कल की अवतार के द्वारा दिया गया वो मैसेज क्यों इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार सांकेतिक भाषा में कल की अवतार का वो मैसेज है जो डायरेक्टली दिया गया और क्यों दिया गया, आज अपने वीडियो में मैं इसी बात की चर्चा करने जा रही हूँ। हो सकता है मेरी बातों से बहुत लोग एग्री करते हों, ना करते हों, लेकिन मैं जो देख पाती हूँ, जो समझ पाती हूँ, मेरा इनर विजडम जो मुझे बतलाता है, वही मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आती हूँ। इंडियन पार्लियामेंट, न्यू इंडियन पार्लियामेंट एक ऐसा पार्लियामेंट जो सदियों तक रहेगा। जो पहले का पार्लियामेंट था वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन जब न्यू पार्लियामेंट में लोगों ने कदम रखा, जब वहाँ पर मंत्रोच्चार हुआ, जब शुभ मुहूर्त में सेंगोल की स्थापना की गई, वो सेंगोल जो आज तक नेग्लेक्टेड था, आज तक किसी की नज़र उस पर जा नहीं रही थी, इलाहाबाद के म्यूज़ियम में उसे रख दिया गया था। आज उसी सेंगोल की स्थापना सिर्फ स्थापना नहीं है, बल्कि कल की अवतार का डायरेक्ट मैसेज है, क्योंकि सेंगोल के ऊपर नंदी बैल
साक्षात विराजमान है वही नंदी बैल जो भगवान शिव के वाहन और भगवान शिव को हमेशा अपने निगरानी में रखते हैं, ताकि उनके ऊपर, वो तो वैसे भी महाकाल हैं, फिर भी सेल्फलेस सर्विस नंदी बैल की भगवान शिव के लिए। और यही नंदी बैल जब सेंगोल के प्रतीक के रूप में, जब सेंगोल की स्थापना हुई, तब नंदी बैल के द्वारा, सेंगोल के द्वारा कल्कि अवतार का डायरेक्ट मैसेज नरेंद्र मोदी को कि आपने जिस सत्ता पर आप कायम हैं और जिन हाथों के द्वारा आपने जिस स्वदेशी भूमि पर इंडियन पार्लियामेंट में जब आपने सेंगोल की स्थापना की, तब ये मान लीजिए कि आप पर हमेशा नंदी बैल की नज़र रहेगी, महाकाल की नज़र रहेगी, कल्कि अवतार की नज़र रहेगी, सारे देवी देवताओं की नज़र रहेगी। कारण आप किस प्रकार अपनी सत्ता का सदुपयोग करके सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा कर रहे हैं। सेल्फलेस सर्विस जिस प्रकार नंदी बैल भगवान शिव के लिए करते हैं, उसी प्रकार की सेल्फलेस सर्विस निस्वार्थ भावना से आपको, जनता के आप सेवक हैं, जो जनता के लिए, देश के उत्थान के लिए आपको कार्य करना है। और अगर इस कार्य में कहीं भी कोई कटौती पाई गई तो आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार सभी के साथ न्याय करने के लिए कल्कि अवतार भगवान शिव के साथ अपनी डिवाइन टीम के साथ धरती पर आए हैं, तो आपको भी छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि आप पर नज़र 24 घंटे है कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो सिर्फ एक प्रतीक सेंगोल नहीं है, बल्कि ये स्पिरिचुअल सिंबल है, और स्पिरिचुअल सिंबल के माध्यम से नंदी बैल डायरेक्ट पार्लियामेंट के अंदर हर पल मौजूद रहेंगे, हर चीज़ को निगरानी में रखेंगे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। जब सही होगा तब एप्रिसिएशन, और यदि गलत होगा उसी समय मोदी को भी टोका जाएगा डिवाइन के द्वारा कि आपने ये गलत डिसीज़न लिया है। तो निस्वार्थ भावना से जिस जनता के लिए जन सेवक के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया, जिस सत्ता पर उन्हें बिठाया गया, राजगद्दी पर उन्हें बिठाई गई और राजदंड को उन्होंने स्थापित किया, उसी राजदंड की स्थापना के माध्यम से डिवाइन ने भी अपना मैसेज डायरेक्टली नरेंद्र मोदी को पहुंचा दिया कि हमेशा उन पर नज़र रहेगी, उन्हें कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना है, ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना है जो जनता के अगेंस्ट में हो, बल्कि देश की सेवा में निस्वार्थ भावना से लगे रहना है। और आज देखिए, मुझे लगता है भारतवर्ष हर पल एक अच्छे युग की ओर, सतयुग की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हर कोई आज भारतवर्ष पर नज़रें गड़ाए हुए हैं। जो भारतवर्ष के विरोधी हैं, आज उनके मन में सुगबुगाहट है, उनमें जलन की भावना आ गई है कि किस प्रकार से इस सिंबल को, इस सेंगोल को किस प्रकार से इकट्ठा करके, एक साफ सुथरा करके, और किस प्रकार से एक सारे जो साधु संत थे, सभी धर्मों के जो लोग थे, उनका आशीर्वाद पाकर इस सेंगोल की स्थापना की गई, पार्लियामेंट की रचना की गई, और उस पार्लियामेंट में अखंड भारत की तस्वीर को लगाकर दिखलाया गया कि वास्तव में हमारा भारतवर्ष अंग्रेज़ों के राज्य से पहले, मुगलों के शासन से पहले अखंड भारत किस प्रकार हुआ करता था, क्यों भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता है। और इस माध्यम से कल्कि अवतार ने सेंगोल के माध्यम से पूरे संसार को ये मैसेज दे दिया है कि भारतवर्ष पवित्रता के साथ आगे की ओर लगातार बढ़ रहा है। ईश्वरीय आशीर्वाद भारतवर्ष के साथ है, लेकिन जो लोग भारतवर्ष में अपनी गलत धारणाओं से
अभी भी गलत धारणाएं पालकर बैठे हुए हैं, उन्हें आने की अनुमति नहीं दी गई। जो लोग पहुँचे बहुत सौभाग्यशाली थे कि उस अच्छे पवित्र क्षण के वो लोग देखे, उन्होंने अपनी आंखों से उन दृश्य को देखा, साक्षी बने वो लोग उस दृश्य के। तो कल्कि अवतार का डायरेक्ट मैसेज नरेंद्र मोदी को कि कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं लेना, स्वार्थ में पड़कर नहीं लेना, वरना नंदी बैल जो आपको लगातार देखेंगे और आपको अपनी निगरानी में रखेंगे, इस बात को कभी भी भूलना नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।